सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। कक्षा 8 हिंदी की इकाई 6 है तूफानों की ओर। यह एक कविता है जो शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखी है। इस काव्य में श्री सुमन ने संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर ही सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती हैं। आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे श्री शिवमंगल सिंह और उन्होंने पीएचडी तक उपाधि हासिल की है। हो 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 तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस खोलो। कभी कभी मिलता जीवन में, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार।
सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। कविता की समझूती। हम कविता पढ़ते जाते हैं और साथ ही साथ समझते भी जाएंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि यहाँ मुसीबतों परिस्थितियों की निडरता से सामना करने की बात समझाते हैं। वह कहते हैं कि नाविक, समुद्र के तूफान का सामना करने के लिए तुम अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज सिंधु ने विष बाहर निकाला है, अर्थात विषम परिस्थिति पैदा की है। सागर की लहरें भी उमड़ उमड़ कर नाव को डुबाना चाहती है। आज समुद्र में ज्वार उठा है, साथ में कवि के हृदय में भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करने की भावना का ज्वार उठा है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ पे कवि कहते हैं, लहरों का जोर बढ़ रहा है, तुम भी इन लहरों के जैसे ही अपना साहस दिखाओ और इस तूफान में अपना साहस, हिम्मत दिखाओ। तूफानों का प्यार जीवन में कभी कभी ही मिलता है, अर्थात कठिनाइयों का सामना करना भी एक अनुभव है। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह समुद्र भी अपनी सीमा को जानता है, वह असीम होते हुए भी अपनी सीमा को जानता है। मनुष्य मिट्टी का पुतला है, उसने कभी भी किसी से हार नहीं मानी है। हे नाविक, तुम भी इसी की सीमा को पार करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की ओर मोड़ दो। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर बहुत शक्तिशाली है, पर नाविक भी कहाँ रुकने वाला है। जब तक मांझी की सांस में स्पंदन है, तब तक वह नाव चलाता ही रहेगा।
अर्थात बिना डरे वह तूफान का सामना करेगा। इसी प्रकार नाविक के बल पर ही सातों सागर पार हो जाते हैं। मनुष्य किसी भी से हार नहीं मानता। इस प्रकार मनुष्य ने सभी जगह विजय प्राप्त की है। शुरू करते हैं अभ्यास। अभ्यास का पहला प्रश्न है, शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो मैं पढ़ता हूँ, आपको मेरे बाद पढ़ने हैं। तूफान, सिंधु, यौवन, हृदय, अंधड़, मिट्टी, स्पंदन। दूसरा प्रश्न है, तूफानों की ओर इस काव्य का समूह गान कीजिए, जो हमने आगे देख लिया और समूह गान किया भी था। शुरू करते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो भी प्रश्न दिए गए हैं मैं उनके जवाब बोलूँगा, आपको वह लिख लेने हैं। पहला प्रश्न है, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबराकर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में ही बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। कठिनाइयों से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए कवि ने कहा है कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात की गई है? इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात की गई है। मनुष्य के जीवन में जो भी कठिनाइयाँ मुश्किलें आती है, उसको हल करने का साहस और शक्ति मनुष्य के पास होती ही है। यह इस वाक्य में कहा गया है। तीसरा प्रश्न, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? समस्या आने पर हमें डरना नहीं चाहिए और समस्या से भागना नहीं चाहिए। हमें डटकर समस्या का सामना करना चाहिए। शांति और धीरज से सोच समझकर समस्या का उचित उपाय करना चाहिए। प्रश्न चौथा है, इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ है? इस वाक्य का अर्थ है कि तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। तुम्हारे अंदर जो साहस भरा पड़ा है, उसको पहचानने का समय है, उसकी परीक्षा का समय है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अभ्यास का प्रश्न चौथा है, कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक काव्य दिया गया है, इस काव्य को पढ़ना है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले हम काव्य पढ़ते हैं। किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाती है,
किताबों में रॉकेट का राज है। किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों का कितना बड़ा संसार है। किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। पहला प्रश्न है, प्रश्न के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हमने काव्य पढ़ लिया है। काव्य पे आधारित प्रश्न और उसके उत्तर हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज का आपका गृह कार्य है, यह कविता तूफानों की ओर आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। साथ ही साथ शब्दार्थ भी लिखने हैं।